हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठानी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी जीके की वीडियो है। ये हमारी ट्रिकी जीके है। इसमें आपको 2 मिनट के अंदर ये ट्रिक से याद कराया जाएगा। इसमें ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आना है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, हर पेपर में ये टॉपिक मिलेगा। इसमें एक टॉपिक संविधान से संबंधित है और दूसरा टॉपिक इसमें पुरस्कार से संबंधित है। पार्ट फर्स्ट हम इसका बना रहे हैं, यानी आपको इसमें संविधान भी ट्रिक से बताया जाएगा और जितने भी करंट अफेयर है वो भी इसमें आपको ट्रिक से बताया जाएगा। तो 2 मिनट के अंदर ये टॉपिक कैसे याद होगा? सिर्फ 2 मिनट के अंदर याद होगा। बस आपको सुनते रहना है और जो मैं ट्रिक बोलूंगा उसको लिखते रहना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे वीडियो डिस्कस में जाकर देख सकते हैं। उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, जैसे स्टेनो की, इंग्लिश की, शॉर्ट हैंड की, कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है उसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हर वीडियो के लास्ट में हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, सब नीचे हैं, लिखे हुए हैं, उसमें आप जाके हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में आप कैसे याद करते हैं इधर देखते हैं। पहला है संविधान संशोधन, ट्रिक से कैसे याद होगा। पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो आज तक हमारे देश में जितना भी संविधान में संशोधन होता है वो 368 अनुच्छेद के तहत होता है, यानी आर्टिकल्स भी कह सकते हैं इसको। वो किसके तहत होता है? 368। ये जितने भी संशोधन हो रहे हैं, चाहे वो किसानों का बिल बन रहा है, जीएसटी संशोधन या कोई भी संशोधन अब तक जितने भी हुए हैं वो सभी 368 के तहत हुए। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 368 के तहत जो है जितने भी संशोधन होते हैं 368 के तहत संविधान में संशोधन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई, यानी हमारे देश में जो संशोधन होता है, जो संविधान बना था, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई थी? तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। यानी 60 देशों से हमारे देश में संविधान में लेकर बनाया गया है। यानी हमारे देश का जो संविधान बना है उसकी 60 देशों से बढ़िया बढ़िया चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें ली गई और तब जाके हमारा संविधान बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसका ट्रिक्स है, इसका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा भी। तो फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि जो संशोधन प्रक्रिया है, ये संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के यहाँ से ली गई है, ठीक है। अब यहाँ से आगे को आपको ट्रिक से बता रहे हैं कैसे। एग्जाम में जब भी आएगा या तो ये आएगा कि 36वां संशोधन करके कौन सा राज्य जोड़ा गया, इनमें से निश्चित आता है क्योंकि जितने भी ये जोड़े गए इन्हीं संशोधन से जोड़े गए हैं कि 36वां संशोधन कौन सा राज्य जोड़ा गया? सिक्किम। या तो ऐसा पूछेगा या उल्टा पूछ लेगा कि सिक्किम राज्य को कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया है। ऑप्शन मिलेगा आपको 36, 53, 13, 55 इनमें से। तो सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सन याद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये याद करना है और राज्य याद करना है। तो कैसे याद करते देखो, सिक्किम से याद रखेंगे सिक्के, सिक्किम से याद रखेंगे सिक्के। अब एक भिखारी कोई सिक्के मांगने आता है, जब कोई भिखारी सिक्के मांगने आएगा तो तुम उससे क्या कहोगे? अगर वो सिक्के मांग रहा है तो कहेगा 36 से याद रखेंगे छी, 36 की ट्रिक बनेगी छी से कि क्या छी काम कर रहा है, अगर काम करना है तो जाकर कमा और पैसे कमा। तो उससे तुम यही बोलोगे, अगर कोई भिखारी सिक्के मांगने आ गया, सिक्किम से याद रखे सिक्के, तो तुम उससे बोलोगे कि क्या छी काम कर रहा है, तो छी से हो जाएगा 36, तो यानी 36, यानी 36वां संशोधन से कौन सा राज्य जोड़ा गया? हमारा सिक्किम जोड़ा गया। नेक्स्ट है 53वां संशोधन से कौन सा जोड़ा गया? मिजोरम। मिजोरम की ट्रिक बनेगी, मिजोरम से याद रखेंगे मैंने जोरम, कह रहा भाई मैं जोर लगाता हूं, जिम में जोर लगाता, मिजोरम से मैंने जोर लगाया और जिम में मैं जोर लगाता हूं और जिम में मैं जाता हूं शाम को 5 बजे जिम जाता हूं और 3 घंटे का समय देता हूं। तो 5 3 से क्या हो गया आपका? 53। मिजोरम से याद रखेंगे मैंने जिम में गया और मैं पूरे जोर लगाता हूं, अपने जिम में जाता हूं और शाम को 5 बजे जिम जाता हूं और 3 घंटे का समय देता हूं, क्योंकि जिम जाने का समय या तो शाम को 5 होता है या सुबह को 5 होता है। तो 5 बजे जाता हूं, 3 घंटे का समय, तो कहां जाता हूं? जिम से, और जिम से याद आ जाएगा मिजोरम। 13वां संशोधन करके जोड़ा गया नागालैंड। याद कैसे करेंगे? 13 से याद रखेंगे 13, 13 से याद रखेंगे 13 और नागालैंड से याद रखेंगे नागा। अब ये कह रहे हैं भाई 13 से याद रखेंगे 13, भाई 13 गाना बहुत ही बेकार है इसलिए नागा बिल्कुल भी। नागालैंड से क्या याद रखेंगे? नागा, बिल्कुल भी मत गा, क्योंकि 13 से याद रखेंगे 13 गाना बहुत बेकार है। तो 13 गाना, 13 से हो जाए 13 गाना बहुत बेकार, इसलिए नागा, नागा से याद आ जाएगा नागालैंड। तो 13वां संशोधन करके जोड़ा गया नागालैंड, यानी नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है 55वां संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा गया। इसे कैसे याद करेंगे? अरुणाचल से याद रखें अरुण, अरुण नाम का एक लड़का है, अरुण नाम का लड़का है, पढ़ाई में वो बहुत वीक है, तो 5वीं क्लास में 5 बार फेल हो गया। उसके पिताजी कह रहे हैं भाई अरुण नाम का जो लड़का है वो 5वीं क्लास में 5 बार फेल हो गया,
इसलिए 5 भैंस ला के दे दी और उसके दूध बेच रहे हैं तो 55 रुपए लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है। तो याद हो गया भाई कितने 5 बता दिए मैंने। अरुण नाम का लड़का है, 5वीं में 5 बार फेल हुआ, 5वीं 5 बार फेल हुआ, इसलिए 5 बार भैंस ला दी और 5 बार भैंस ला दी तो 55 लीटर के हिसाब से वो दूध बेच रहा है। तो 55वां संशोधन करके कौन सा जोड़ा गया? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे तुम्हें याद आ जाएगा। तो 56वां संशोधन करके क्या जोड़ा गया? गोवा। गोवा को राज्य का दर्जा बनाएगा। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अब गोवा, जैसे गोवा का नाम आता है तो गोवा का नाम सुनते ही घूमने की चीज याद आती है। गोवा जाना है तो घूमने का दृश्य दिमाग में आ जाता है। तो याद कैसे करेंगे? अब एक बंदा कह रहा है कि भाई, एक अपने दोस्त से पूछ रहा है कि यार मेरे पास 5-6 हजार रुपए है, मेरे पास 5-6 हजार रुपए, क्या मैं गोवा घूमने जा सकता हूँ? तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, गोवा बहुत महंगा है, कम से कम 56,000 रुपए होने चाहिए तब जाके आप गोवा जा सकते हो। यानी गोवा आप 5-6 हजार में नहीं जा सकते हो, 5-6 से नहीं हो जाएगा 56। 56वां संशोधन करके गोवा जोड़ा गया। ठीक है। 22वां संशोधन करके मेघालय जोड़ा गया। 22 से याद रखेंगे बारिश। 22 से क्या याद रखेंगे? ट्रिक, बारिश। 22 यानी बारिश। और बारिश कौन करता है? मेघ करता है। मेघ, तो मेघ से हो गया आपका मेघालय। 22 से हो जाएगा बारिश, और बारिश कौन करता है? मेघ, तो मेघ से हो गया आपका मेघालय। नेक्स्ट है 10वां संशोधन करके कौन जोड़ा गया? दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। दादरा नगर हवेली है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब कितने? पहले हमारे 7 केंद्र शासित थे, फिर बाद में 9 हो चुके हैं और अब फिर 8 हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अब कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? दादरा से याद रखेंगे दादा। दादरा से क्या याद रखेंगे? दादाजी। तुम्हें पुराने जमाने में याद हो, अगर आपके भी दादाजी हो तो दादाजी मात्र 10 रुपए देते थे घूमने के लिए, 10 रुपए। तो 10वां संशोधन किससे संबंधित हो गया? दादरा नगर हवेली से। हो गया याद कि 10वां संशोधन यानी 10 रुपए देते थे कौन? दादाजी। तो दादरा नगर हवेली किससे संबंधित हो गया? 10 रुपए से। ठीक है। 12वां संशोधन करके दमन और दीव को केंद्र शासित का दर्जा मिला। याद कैसे करेंगे? अब एक बंदा कह रहा है दमन, कि यार मेरा मन कर रहा है दीप की, अब मैं भी दीप जलाऊं। दमन में आ रहा है मन, कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं भी दीप जलाऊं। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 तो जलाऊं। 1-2 से हो जाएगा 12, 1-2 से हो जाएगा 12 कि भाई दमन, मेरा मन कर रहा है मैं भी दीप जलाऊं, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 तो मैं जलाऊं। ठीक है। नेक्स्ट 69वां संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। ये आता है भाई दिल्ली को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, यानी दिल्ली के आगे राष्ट्रीय राजधानी कब लिखा है? तो ये आया था 1991 में 69वां संशोधन करके। याद कैसे करेंगे इसको? अब देखो, सब जानते हैं दिल्ली क्या है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे लोग जॉब करने जाते हैं, और जब जॉब करने जाते हैं तो वहां 6 बजे जाते हैं सब लोग। कितने बजे जाते हैं भैया? 6 बजे जाते हैं, और शाम को 9 बजे वापस लौटते हैं। देखते होंगे अगर कभी गए हो तो 9 बजे मेट्रो ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ मिलेगी। ठीक है। तो दिल्ली में हम क्या बजे जाते हैं भाई? प्राइवेट जॉब करने वाले प्राइवेट जॉब करने जाते हैं वो 6 बजे जाते हैं, और शाम को 9 बजे वापस लौटते हैं। तो 6-9 से याद आ जाएगा 69, यानी दिल्ली में दुनिया जॉब करने जाती है और सुबह को 6 बजे जाती है और शाम को 9 बजे मेट्रो ट्रेन से वापस लौटते हैं। 6-9 से हो जाएगा 69। 69वां संशोधन कौन से जोड़ा गया? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। 18वां संशोधन 1966 में जोड़ा गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को केंद्र शासित बनाया गया। याद कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी चंडीगढ़ उससे पहले किसी और में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको चंडीगढ़ को केंद्र शासित बनाया गया। कौन सा संशोधन करके? 18वां। चंडीगढ़ से याद रखेंगे चंडी देवी। चंडीगढ़ से याद रखेंगे चंडी देवी। ठीक है। अब एक आदमी ने भाई वहां पे भंडारा बोला कि मुझे चंडी देवी भंडारा करना है, तो भंडारा करने में कम से कम उसका 18 साल में नंबर आया, तो 18वां संशोधन करके क्या जोड़ा गया भाई? चंडीगढ़। यानी 18 साल में उसका चंडी देवी पे नंबर आया कि भाई उससे पहले इतनी भीड़ थी लोगों की, उससे पहले इतनी बुकिंग थी कि 18 साल में उसका नंबर आया। कहाँ है? चंडी देवी पे आया। ठीक है। तो 18वां संशोधन करके क्या जोड़ा गया? चंडी देवी, यानी चंडीगढ़ को जोड़ा गया। ठीक है। इस तरह से ये संविधान का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको पुरस्कार का ट्रिक बता रहा हूँ। एशिया का गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में एशिया का गेम चेंजर अवार्ड 2020 मिला सैफ विकास खन्ना को। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अब एक बंदा कह रहा है कि भाई एशिया में गेम चेंजर कौन बनेगा? एशिया में गेम चेंजर कौन बनेगा? एशिया में गेम चेंजर वही बंदा बनेगा जो लोगों को सेव करेगा, जो लोगों को सेव करेगा, लोगों का विकास करेगा, और खन्ना से याद रखेगा, खाने के लिए भोजन देगा। वही इंसान ऐसा होगा जो एशिया का विकास करेगा। भाई एशिया में सब रह रहे हैं, भारत भी उसमें आ रहा है, चीन भी उसमें आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत देश उसमें आ रहे हैं। तो कह रहे भाई एशिया का विकास कौन आदमी करेगा? एशिया का विकास वही आदमी करेगा जो सेफ होगा और विकास करेगा और खन्ना लोगों को खाने के लिए भोजन देगा। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 पुरस्कार किसे दिया? सादत रहमान को।
ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इंटरनेशनल चिल्ड्रन, भाई जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, पीस यानी शांति का प्रतीक होते हैं। बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? वो शांति का प्रतीक होते हैं, इसलिए सादत रहमान, इसलिए उनके साथ सदा रहम करना चाहिए। सादत से हो जाएगा सदा और रहमान से हो जाएगा रहम, सदा उनके साथ रहम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेचारे शांति का प्रतीक होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस किसे दिया गया? सादत रहमानी, सदा रहम करें। नेशनल चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 किसे मिला? विनीशा उमाशंकर को मिला चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज। देखो चिल्ड्रन से याद रखें वही बच्चे, क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम से या माहौल से। चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज यानी चिल्ड्रन यानी जो बच्चे होते हैं, यानी जो क्लाइमेट है यानी जो उनका माहौल है, उनको कभी भी विनाश नहीं करना चाहिए। विनिशा से क्या हो जाएगा? विनाश। भाई जो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सी जगह देखा होगा बच्चे खेल रहे हैं, उनका क्लाइमेट है, उनका माहौल है, तो उनको डांट के भगा देते हैं। तो विनिशा हमें उनका बिल्कुल भी विनाश नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 किसे मिला? नरेंद्र ध्रुव बत्रा को मिला। तो कैपिटल का मतलब हो गया राजधानी। राजधानी में अगर आप फाउंड करोगे, ढूंढोगे, तो आपको नरेंद्र मोदी जी वही मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो गया कैपिटल में फाउंड, यानी कैपिटल में जब तुम फाउंड करोगे, ढूंढोगे, तो कौन मिल जाएंगे? मोदी जी मिल जाएंगे। तो इसलिए हो गया नरेंद्र ध्रुव बत्रा। डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 किसे मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है, वी प्रवीण कुमार को मिला। स्वामीनाथन ये कृषि से संबंधित है, कृषि पर रिपोर्ट देते हैं। तो स्वामीनाथन से याद रखें स्वामी जी क्या होते हैं? दिमाग से बहुत प्रवीण होते हैं, दिमाग के बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत तेज होते हैं, उनका नेटवर्क होता है बहुत प्रवीण होता है। तो स्वामीनाथन से याद रखें स्वामी जी का जो नेटवर्क होता है बहुत ही ज्यादा प्रवीण होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रवीण राव। नेक्स्ट है गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार। नवाचार का मतलब जहां नई नई चीजें बनाई जाती हैं। 2020 किसे मिला? आईआईटी खड़गपुर को मिला। तो ठीक है, कैसे मिला याद कैसे करेंगे? तो गांधी जी से याद रखेंगे। गांधी जी, भाई गांधी जी ने युवा को मिलकर अंग्रेजों को यहां से खड़गपुर यानी खदेड़ दिया। गांधी जी ने युवा के साथ मिलकर अंग्रेजों को खड़गपुर यानी यहां से क्या कर दिया? खदेड़ दिया। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? डॉक्टर रतन को मिला, रतन टाटा को मिला। तो इसे याद कैसे करेंगे? रतन लाल को मिला। इसका आंसर वैसे रतन लाल है, टाटा ना लिखकर रतन लाल लिखो, लेकिन इसके ट्रिक रतन टाटा सा बनाएंगे। तो भाई विश्व खाद्य पुरस्कार क्यों मिला? ये किसानों से खाद्य खरीदता है, गेहूं खरीदता है, तो इससे सब खुश है। और ये सबसे ज्यादा मतलब जो है सबसे ज्यादा जो जमा भी करते हैं, पूंजी भी जमा करते हैं, दान भी देते हैं। तो उसकी ट्रिक इससे लेंगे, रतन टाटा से लेके चलेंगे। तो जब सबसे ज्यादा खाद्य पुरस्कार ये खरीदेंगे किसानों से, गेहूं खरीदेंगे, किसानों को फायदा होगा, तो पुरस्कार भी इनको ही मिलेगा। किसको मिलेगा? डॉक्टर रतन लाल टाटा को। टाटा से याद रखेंगे डॉक्टर रतन लाल, जबकि टाटा लगे रतन लाल अलग, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।